श्री राम जय राम, 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 जय राम। अब तक हम लोगों ने देखा कि रावण के बहन शूर्पणखा अपनी तो नाक कान कटा ली, उसके बाद खड़दूषण तीसरा रावण के समान बलशाली राक्षसों का भी राधे राधे करवा दी। उसके बाद अब रावण के पास आई है। रावण भी डर गया अंदर से। आगे तो देखने में तो लग रहा है एकदम उसके लिए मनुष्य कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी कीमत नहीं। मनुष्य की क्या उसके सामने औकात है। जब देवता बड़े बड़े गंधर्व नाग किन्नर यश और त्रिभुवनपति सारे भगवान उसके बस में है, तो देवता किस खेत की मूली है। लेकिन अंदर से वह डर गया। उसने बोला था, अंदर से सोचा कि खरदूसर मोहिसम बलवंता। हाँ, खरदूसर तो मेरे समान बलवान है, खरदूसर मेरे समान बलवान है, उनको कौन मार सकता है। ठीक है, उनको बिना भगवान के कोई जो है मार नहीं सकता है। इसका मतलब है कहीं भगवान नारायण तो नहीं आ गए हैं। खरदूसर मोहिसम बलवंता, तीना ही को मार है बिनु भगवंता। उनको तो बिना भगवान के कोई मार ही नहीं सकता है। वह अंदर से इसीलिए डर गए। और ये भी सोच लिए, क्योंकि भगवान नारायण के पार्षद ही थे ना, तो सब लीला करने आए थे सांप के वस्त। उन्होंने सोच लिया कि यदि भगवान नारायण अवतार ले ही लिए हैं तो उनसे जो है ये तामस शरीर है, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति है। शराब पीना, व्यभिचार करना, दुष्टों को सताना, जो भी प्राणी इस प्रकार का कृत्य करता है उसका मन जो है भगवान के ध्यान में पूजन में नहीं लगता है। ठीक है, पंच महापाप हो गया ना यह। शराब पीना, दारू पीना, व्यभिचार करना, पर स्त्री गमन करना, हिंसा करना, ठीक है, चोरी करना, विश्वासघात करना, ठीक है, पंच महापाप हो गए। तो यह जो है राक्षस लोग करते ही हैं। तो इसलिए उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। तो भगवान की पूजा में उनका मन ही नहीं लगता है। तो रावण इतना बुद्धिमान है, वह इस प्रकार से सोच रहा है। 10 शीश 10 बुद्धियों से सोचता है। ठीक है, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता, 4 और 6 10, उसीलिए बोलते हैं 10 शीश। ठीक है, तो वह सोच रहा है किस प्रकार से जो है हमारा उद्धार हो। तो पूजन अर्चन तो भूल जाओ, यह रास्ता तो बंद है राक्षसों के लिए। ये तामस शरीर है। तो अब दूसरा रास्ता क्या बचता है? भगवान से बैर करो, उनके हाथों मारे जाओ, यही बचता है। ठीक है, जैसे बर्बरिक की माता जी जो है, क्या नाम था बर्बरिक की माता का? हाँ, हिडिंबा ने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जो है नारायण है। ऐसा कुछ करना कि उनके हाथों से मृत्यु हो जाए तो मोक्ष तुरंत मिल जाएगा। अदरवाइज मोक्ष प्राप्त करने के लिए इतने जप नियम तप जो है आसन प्राणाहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तीर्थाटन, इतना दुष्कर जो है कठिन से कठिन तपस्या कोई खड़े होके करता है, कोई एक उंगली पे खड़े होके करता है, हाँ, कोई अन्न जल त्याग कर करता है। बहुत ही कठिन है मुक्ति पाना। सबसे सरल माध्यम है भगवान के हाथों से आपको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, तो आपको परम गति तुरंत मिल जाएगा। तो वही जो है रावण ने प्लान बनाया अंदर ही अंदर कि किस प्रकार से राक्षस जाति का जो है उद्धार हो जाए। भगवान नारायण अवतार ले चुके हैं, क्योंकि
खरदूसर मोहिसम बलवंता तिनहि को मारे बिन भगवंता। ठीक है, तो रावण तो बुद्धिमान था ही, तो उन्होंने प्लान बना लिया कि अब जो है इनसे बैर किया जाए, एकदम कड़क बैर किया जाए, कड़ाके की बैर हो, फिर एक करके एक सब मारते जाएंगे और सबको मुक्ति प्राप्त होती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए रावण ने इस प्रकार की योजना बनाई। तो गए खरदूसर जो इनके पास, रावण जी गए अपने मामा मारीच के पास में, और मामा मारीच से विनती किए कि जो है चलो तुम बन जाना हिरण और हम उसकी पत्नी को हर लाएंगे। ठीक है, मामा मारीच सोच रहे हैं कि धनुष बाण धारण किए हुए प्रभु श्री राम आनंद के धाम जब मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए जब दौड़ेंगे तो मैं क्या करूंगा, प्रभु को फिर फिर कर पीछे देखूंगा और प्रभु के दर्शन से जो आनंद मिलेगा उस आनंद को प्राप्त करूंगा, क्योंकि भगवान ही आनंद के धाम हैं। भगवान के दर्शन से ही इतना आनंद मिलता है कि आनंद जो है प्रतिक्षणम वर्धमानम, तो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। वह आनंद की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े जो है तपस्वियों को नहीं, दुर्लभ है साक्षात दर्शन। तो यह विचार करके जो है मामा मारीच बहुत ही आनंदित हो रहे हैं कि चलो अब तो भगवान के दर्शन का जो है समय आ गया है और मेरी मुक्ति का भी समय आ गया है। इसलिए मैं, अब रावण ने बोला था यदि तुम मेरा काम नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत हो जाएगा मेरे हाथ से, तो तुम खुद विचार कर लो मेरे हाथ से मरोगे कि प्रभु श्री राम जी के हाथ से। तो मामा मारीच ने बोला भाई प्रभु श्री राम के हाथ से मरूंगा कि तुम्हारे जैसे पापी के हाथ से क्यों मरूं। ठीक है, तो जब रावण उस वन के निकट पहुंचा, ते ही वन निकट दशानन गयऊं। ठीक है, जब पहुंचा तो मारीच कपट मृग बन गया। तब मारीच कपट मृग भयऊ, मारीच जो है कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, अति विचित्र कछु बरन न जाई कनक देह। उसका देह कैसा था, सोने का था, और मन रचित बनाई, और मड़ियों से जड़ा हुआ बनाया हुआ था। सोने का ही नहीं था, सोने के साथ साथ मड़ियों से, जैसे कोई अंगूठी सोने की बनती है लेकिन उसमें मड़ी जड़ा हुआ रहता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। ठीक है, वैसा उसका शरीर था, मड़ियों से जड़ा हुआ था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेसा। माता सीता ने सुंदर हिरण को, अच्छा यहाँ पर एक बात फिर से हमको सोचना चाहिए कि ये जो माता सीता जी है, सीता और राधा में कोई भेद नहीं है। महाशक्ति, आदि शक्ति, जगत जननी है, भगवान की शक्ति है। ठीक है, भला वह किसी में जो है आसक्त हो सकती हैं, हिरण में कैसे आसक्त हो जाएंगी, विचार करने वाली बात है। हिरण में आसक्त हो जाएंगी, सोना चांदी उनके लिए क्या है, भगवान के लिए सोना चांदी कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। माता लक्ष्मी से अभी बोला आपको 1 किलो सोना दूंगा, आप जो है खुश हो जाइए, क्या माता लक्ष्मी से ही सोना है, सोने से माता लक्ष्मी थोड़ी है। तो यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि जब भी लक्ष्मण जी, हमने पिछले प्रवचन में हमने देखा था, ठीक है, अपने अंतर्मन से, कि जब लक्ष्मण जी, तुलसीदास जी क्या लिखे हैं, जब लक्ष्मण जी पानी भरने गए थे तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने माता सीता से कह दिया था कि अब हम करेंगे नर लीला, अब तुम जो है अग्नि में स्थान ग्रहण करो। तो माता सीता ने रामचंद्र जी के चरण को हृदय में रख करके अग्नि में प्रवेश कर गई और अपनी छाया, लीला के लिए जो है अपनी छाया छोड़ कर गई थी, इसीलिए उनकी छाया जो है आसक्त हुई। ठीक है, वो तो माया थी, और माया में ही आसक्त जो है होता है ना, स्टाफ के आदमी में ही जाता है, उसका ही सम्मान करता है। माया में ही आसक्त होगी। परम्पर परमात्मा और भागवत जो भक्त हैं वह माया में नहीं जाते हैं, माया में जाएंगे तो भगवान छूट जाएंगे। 2 दिशा है, ठीक है, या तो माया चुनो या तो भगवान चुनो। ठीक है, जो परम ब्रह्म प्राप्त जो है भगवत संत हैं वो माया को छोड़ देते हैं, अर्थात जो है अपना नात बात, पुत्र, स्त्री, घर द्वार, पैसा कौड़ी सब छोड़ करके कहीं धाम में कहीं पड़े रहते हैं। ठीक है, क्योंकि माया से उनको लगाव भी नहीं। कोई तो अवधूत पाए जाते हैं, अर्थात वस्त्र से भी उनको विरक्त रहता है,
उनका मान और अपमान और सम्मान से भी कुछ मतलब नहीं है, नंगे रहते हैं, क्योंकि वो एकदम से वस्त्र से भी त्याग हो चुका, उनके लिए सिर्फ परम ब्रह्म परमात्मा ही है बस। और सर्वम खलविदम ब्रह्मा, उनको सब जगह परम ब्रह्म की अनुभूति होती होगी, तभी तो उनका भाव उस अवस्था में चला जाते हैं कि उनको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माया रूपी माता सीता थी वो माया में आसक्त हो गई। माया रचित जो है हिरन देखी, सोना और मणि और मणियों से जो है रचित, तो आसक्त हो गई। तो माता सीता ने देखा और इतना सुंदर देख करके, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एह मृग कर अति सुंदर छाला। आहा, इस मृग का छाल बहुत सुंदर, छाल में सुंदर सोने का बना हुआ है और मड़ियों से जड़ कर बनाया गया है। ठीक है, इतना सुंदर चमक रहा है कि इसका छाल बहुत सुंदर लग रहा है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभो, सत्य संध प्रभु बध करी, यही इसका वध कर दीजिए। आनव चर्म कहती वैदेही, अच्छा वैदेही जी कह रही हैं, इसको मार करके इसका चमड़ा ला दीजिए प्रभु, इसका चमड़ा बहुत ही सुंदर है, चमक रहा है एकदम। ठीक है, और एकदम मड़ियों से जड़ित है। ऐसा तो मैंने कभी ना तो स्वप्न में सोचा ना तो सुना, इसलिए इसका चमड़ा आप ला दीजिए प्रभु। तब श्री रघुनाथ जी ने, तब रघुपति जानत सब कारण, रघुपति सारे कारण जानते ही थे, उठे हरस सुर काज सवार। अच्छा, देवताओं के काज को सवारने के लिए हर्षित होकर के उठे, क्योंकि यहीं से माया जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की नर लीला होती है प्रारंभ। भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए, आहा, यहीं से जो है सुर का जो हेतु था, देवताओं को जो कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात अधर्म का विस्तार होता है, अधर्म अर्थात ऋषियों संतों का मारना काटना, ठीक है, तो प्रभु ही अवतार लेते हैं। ठीक है, तो राक्षसों के विनाश के लिए, तो यह विनाश का कारण जो है बहुत ही प्रमुख कारण यहाँ पर बनने जा रहा था, इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए। बहुत बढ़िया, एक नंबर। तो अब यहीं से कारण बन रहा है, यही एक कारण है, माता सीता जो है उस कारण, उसकी हेतु की बन रही है। लीला हो रहा है। अच्छा, लीला किसको कहते हैं? लीला किसको कहते हैं? कहते हैं ना, भगवान आपकी लीला आप ही जानो। लीला वो है कि जो परम, अच्छा जीव और भगवान में क्या फर्क है, थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जीव किसको कहते हैं और भगवान किसको कहते हैं? ठीक है, तो जीव जो है तुलसीदास जी ही कहते हैं, जीव उसको कहते हैं कि जिसको मैं कौन हूं यह नहीं पता है, और माया क्या है यह नहीं पता है, और परमात्मा क्या है यह नहीं पता है। अच्छा, जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको जीव कहते हैं। अभी अगर पता होगा, जाना तो तुम्हें ही हो, जैसे पता होगा वैसे ही वो परम ब्रह्म में लीन हो जाएगा और सब जगह परम ब्रह्म देखना प्रारंभ कर देगा, उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसको नहीं पता है इसीलिए वह जीव है। ठीक है, और परम ब्रह्म परमात्मा किसको कहते हैं? ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर उसको कहते हैं जिस सर्व कर्तुम अकर्त अन्यथा कर्तुम समर्थ। ये तो ठीक है, ठीक है, जो चाहे करे, जो नहीं चाहे वह भी कर ले। हाँ, ठंडी में जो है गर्मी का एहसास करा दे, ठीक है, तो यह ठीक है, पानी में आग लगा दे, यह भी ठीक है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है कि ईश्वर की खासियत यह है कि उनके पास यह सामर्थ्यता है कि वह मुक्ति प्रदान कर दे। जीव के पास अच्छा, जीव मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, जो बोलते हैं शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जो हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म एको अहम बहुश्यामा, हाँ, तत्वमसि, भगवान और जीव सब कुछ एक है। यहाँ पर जो है अभी वह भी सत्य है, लेकिन उस अवस्था में पहुंचने के लिए पहले हम उसके नीचे वाली जो सीढ़ी है उसको तो पार करना पड़ेगा ना। अब पीएचडी वाला जैसे कोई एग्जाम है, वहां तक कैसे पहले 1 2 तो पास करोगे,
अब पीएचडी वाला बोल सकता है कि सब कुछ एक है, क्योंकि उसने उस रास्ते से जा करके अंत पर भगवान को प्राप्त करने का जो अंतिम अवस्था है वहां तक पहुंच गया है, उसको ज्ञान है। लेकिन अभी एक दो जो पढ़ रहा है उसको उतना ज्ञान नहीं है, तो उसको पढ़ाने के लिए अभी तो 1 + 1 2 ही बताया जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। संत भी कहते हैं, जिसको समझ जाते हैं कि भाई यह जो है मीट खाता है, दारू पीता है, और आया है मेरी शरण में, तो उसको यही बोलेंगे पहली बार संत। यह सत्संग से बुद्धि में बात आता है, संतों की ही वाणी है कि भाई तुम एक काम करो, तुम दिन भर में एक बार राम का नाम ले लिया करो, एक बार तो ले सकते हो ना राम, ठीक है। और अगली बार अगर वही आएगा तब उसको डांट मिलेगी, अभी तक तुम एक ही बार नाम ले रहे हो, अरे कम से कम 10 बार नाम लो, अगली बार फिर 100 बार नाम लो, अगली बार अरे 100 तक ही पहुंचे हो। तो उसकी अवस्था 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तब जाकर के वो अंत में उसको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो सब एक ही है, परम ब्रह्म ही सब जगह है। प्रहलाद को सब जगह परम ब्रह्म दिखते थे, क्योंकि वह पीएचडी वाली अवस्था में थे, इसलिए उनको दिखते थे। और वही उनके पिताजी, उनके पप्पा जो है क्या हिरण्यकश्यप, उनको कहीं नहीं दिखते थे, उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया था, उनका एडमिशन ही नहीं हुआ था। एडमिशन के लिए भी आजकल तो टेस्ट होता है ना, तो वो टेस्ट में फेल हो गए थे, तो उनका एडमिशन ही नहीं हुआ था, उनको कहीं भी नहीं दिखते थे परम ब्रह्म। अब बोला जाता है बिनु हर कृपा मिले ही नहीं संत, और सबसे बड़े संत तो भक्त प्रहलाद थे, उनके पास हमेशा मिलते ही थे, लेकिन तब भी अब वो उसके योग्य नहीं थे ना, योग्यता ही नहीं थी हिरण्यकश्यप के पास में, तो उनको सत्संग से भी कुछ लाभ नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो भगवान की परिभाषा यह है जो मुक्ति प्रदान कर सके, ठीक है, और जिससे माया की उत्पत्ति होती है। माया का स्वामी परमबर परमात्मा, उन्होंने ही यह संसार रचा है, जीव, माया और परमात्मा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है परिभाषा यही है, भगवान जो है, भगवान ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, जीव अपने आप को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है, और माया भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर माता सीता रामचंद्र जी से बोली, और रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए, ठीक है मैं अभी लाता हूँ, इससे ही देवताओं का कार्य जो है सफल हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और हम लोग बोलते, देवताओं का, जब भी भरत जी रामचंद्र जी को मनाने गए थे तो देवता लोग दुखी हो गए थे, चिंतित हो गए थे, अरे भारत जो है धर्म ध्वजा है, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, ठीक है। अभी जब इंद्र ने बोला माता सरस्वती को कि भाई तुम एक काम करो माता जी, आप जैसे आपने कैकेयी के मन में बुद्धि फेर दिया था, और उनकी जो दासी थी कुबड़ी, उसका बुद्धि फेर दिया था, ऐसे ही तुम भारत का बुद्धि फेर दो कहीं भारत के प्रेम में, क्योंकि प्रेम के समुद्र है, प्रेम के भक्त वत्सल है भगवान श्री रामचंद्र जी। भारत अगर रो देंगे तो ऐसा ना हो राम अपना धनुष बाण लेकर के घर पे वापिस आ जाए, अयोध्या चले जाएं, तब तो सारा कार्य ही हमारा रुक जाएगा। हाँ, तो सरस्वती जी ने कहा है मैं कैकेयी की बुद्धि फेर सकती हूँ, सुमंथरा की बुद्धि फेर, और जिसका बोलो उसका भी फेर सकती हूँ, लेकिन भारत की बुद्धि फेर सकती हूँ यह सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। हाथ ऊपर कर दिया था। तो उस समय देवता लोग बहुत दुखी हो डर गए थे, अब तो राम ही बचाए, क्योंकि अगर भारत जी का प्रेम समुद्र देख करके रामचंद्र जी ऐसा ना हो कि जो है उसी में डूब जाएं और अपना धनुष बाण लेकर के वापिस आ जाएं। तो वैसे ही यहाँ पर देवताओं का कार्य, अब देवता इस कार्य को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुधिर सर्व साधा। हिरण को देख करके श्री रामचंद्र जी ने कमर में बांध लिया, फेंटा बांधा, और हाथ में धनुष लेकर के उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा करके कहा, हे भाई वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर जो है लीला उसको ही कहते हैं कि भगवान जो है सब कुछ उनको पता रहता है, लेकिन ऐसा कृत्य करते हैं, ऐसा दिखाने के लिए करते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा इनको सब पता है, ठीक है। उसको ही लीला कहते हैं। सब जानत, सब कुछ जानते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी लीला करेंगे, ऐसा मतलब अपना उनका जो पाठ है, उनका जो रोल मिला है, ऐसा रोल अदा करेंगे कि आप समझ नहीं सकते कि यह वास्तविक कर रहे हैं कि इसीलिए तो फंस गए थे जो है गरुड़ महाराज।
अब नाग फांस में बांधे हुए श्री रामचंद्र जी ऐसे पड़े हैं जैसे मर जाएंगे। यह देख करके गरुड़ जी को संशय हो गया कि अरे जो सबके बंधन को काटते हैं आज वही बंधन में पड़े हुए हैं, ये कैसे परम ब्रह्म हो सकते हैं। तो इतना बढ़िया से एक्टिंग भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया वहां पे कि उनके ही भक्त जो है संशय में आ गए। संशय आत्मा विनश्यति, तो उस संशय का नाश करने के लिए जो है भगवान शिव के पास गए और शिव ने उनको बोला कि काकभूषणी भगवान का जो है जा करके प्रवचन सुनो, भक्ति धारा बहती रहती है। काकभूषणी हमेशा भगवान के बारे में प्रवचन देते रहते हैं, श्री रामचंद्र जी के ही बारे में। आप जाओ वहाँ पे कुछ समय व्यतीत करो, फिर जाकर के तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे राक्षस होते हैं, सीता के करहु रखवारी। हाँ, तुम बुद्धि और विवेक के साथ में बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देख करके मृग भाग चला, श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। यहाँ पर तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, माया के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, जो माया से विरक्त होता है उसको भगवान प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भगवान ही माया के पीछे भाग रहे हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर बखानते हैं, निगम अर्थात वेद निगम नेति शिव ध्यान न पावा, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात भगवान को ढूंढते रहते हैं, भगवान के ही भक्ति में मग्न रहते हैं। अच्छा, भगवान का पार नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। भगवान रामचंद्र जी भी कहते हैं कि भाई मुझे भी नहीं पता, कहो कहाँ लगी राम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपने खुद की ही महिमा नहीं पार पा सकते हैं, नहीं बखान सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही भगवान शिव जी जिनको हमेशा ध्यान में खोजते रहते हैं, हाँ, और जिसको वेद नेति नेति कह करके कहते हैं, वर्णन करते हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रकटई कबहु छपाई। कभी प्रकट दिखता है, कभी छिप जाता है। आह, इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक करके निशाना साध करके कठोर बाढ़ मार दिया। तब तक राम कठिन सर मारा। हाँ, बाढ़ मार दिया। धारण परेव कर घोर पुकारा, और वह जो है पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमा हिलय नामा, पहले तो लक्ष्मण का नाम लिया, पहले लक्ष्मण का नाम लेकर के उसने पीछे मन में श्री राम का स्मरण किया। पाछे सुमरे से मन महु रामा, मन में जो है श्री रामचंद्र जी का नाम लिया और चिल्लाया लक्ष्मण। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम का स्मरण किया। आह, उसकी मुक्ति तो हो गई। और अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गत दीन सुजाना। देखा ना, मुनि का, जो मुनियों को भी, बड़े बड़े ज्ञानियों तपस्वियों को भी जो अवस्था दुर्लभ है, वह अवस्था क्षण भर में ही भगवान के नाम से प्राप्त हो गया। सुजान सर्वक श्री राम ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान करके उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ होता है।